हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक एंड वेलकम टू माय चैनल वीडियो कोचिंग। और आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एंड करते हैं। और आज इस वीडियो में दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जितने भी अभी तक वीडियोस करवाए हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में से क्वेश्चन करो, और इससे बाहर बोर्ड्स में आने वाला नहीं है। और हम इसका प्रूफ देखते हैं 2011 से 2019 तक के क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस किस टाइप से आया है। तो 2011 में जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन आया है हमारा 2011 में क्वेश्चन हमारे ये आया है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन यहां पे प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। एक तो ये क्वेश्चन आया है, और इसके और में अगर ये नहीं हो रहा था तो एक टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आया है। और इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू मैं करवाने वाला नहीं हूं इस क्वेश्चन को, लेकिन देखो ये भी मैंने अपने वीडियो में कवर किया है, ये भी मैंने अपने वीडियो में कवर किया है, ठीक है। 2011 में ये दो क्वेश्चन आए थे, और 2012 में देखते हैं, ठीक है। मैं जस्ट आज दिखा रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उसके अकॉर्डिंग जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या वो वैलिड है, बिल्कुल है, ठीक है। 112 में जो क्वेश्चन आया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, वो हमारा पहला क्वेश्चन तो ये आया था टेन इनवर्स रूट 3, ठीक है, माइनस सेक इनवर्स -2। एक तो ये आया था एक नंबर में, ठीक है। और बाकी एक 3 नंबर में क्वेश्चन आया था जो था कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल्स टू 6/5√13 हमें प्रूव करना था। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन था 2012 में। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मेरी वीडियो अच्छे से देख के प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। साइन इनवर्स और यहाँ पे कॉट इनवर्स में, तो इसको कॉस इनवर्स में लाने के लिए इसको भी साइन इनवर्स में लाके cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के सीधा का सीधा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने अपने वीडियो में कवर किया है। तो अब नेक्स्ट 2013 का देख लेते हैं। 2013 का देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ जितनी मैंने वीडियो बनाई है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाई है, सो ध्यान देना कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट 2013 की क्वेश्चन में देख लेते हैं। 2013 में आया था हमारा पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आए थे 2013 में, ठीक है। वो आया था टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। सीबीएसई वालों का फाइंड वैल्यू करनी थी, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो ये भी करवाया। टेन इनवर्स 1 π/4 कॉस इनवर्स -1/2 प्रंसिपल वैल्यू -1/2 किसकी होती है, cos 60 की। cos 60 -π/3 cos के वैल्यू में नहीं आती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू फ्रॉम 0 to π में, तो उसको कन्वर्ट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करती, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू इसमें फाइंड करनी थी, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं, इसी में दूसरा क्वेश्चन आया था 2013 में। तो 10 इनवर्स 1/5, तो इसकी भी फाइंड वैल्यू, ये भी करवाया है, अगर ढंग से वीडियो देखा होगा तो। 10 इनवर्स 1/5 10 इनवर्स x का फॉर्मूला 10 इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इजीली आ जाएगा। ये भी 1 या 2 नंबर का आएगा, ठीक है। मार्क्स में को नहीं जाता है, देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था इसमें जो था हमारे पास 10 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ये भी मैं अपने वीडियो में कवर करवा चुका हूं, ये वाला। और इसके और में जो आया था वो क्वेश्चन आया था हमारा 10 इनवर्स 1/2, ठीक है, प्लस 10 इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू π/3,
4। ठीक है, तो ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के जो आंसर आएगा, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें x की वैल्यू पूछी थी, बहुत ही इजी। 2013 में देख लो कितने बेसिक क्वेश्चन आए। तो ज्यादा अगर बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर रिस्ट्रिक्ट होना है तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग ना करते हुए सारी मेरी वीडियो देख लो और उसी पर रिलाई हो जाओ, क्योंकि उसकी देखो क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए हैं, क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, बहुत इजी आएंगे। हाँ, जेई एडवांस लेवल में जो जेई की प्रैक्टिस कर रहा है उसको थोड़ा एडवांस में जाना पड़ सकता है, बाकी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा है। ये 10 वीडियो 10-11 वीडियो जो भी बहुत ज्यादा है, इसको अच्छे से कर लो, टाइम कम बचेगा। क्यों? क्योंकि और भी हमें चैप्टर्स करने हैं, और को भी और अच्छे से कवर करना है। और इसका बोर्ड में इसका जो वेटेज होता है वो 5 to 6 मार्क्स का होता है, ज्यादा से ज्यादा 4-5 मार्क्स का होता है। तो इसमें हम इतना ही कवर करेंगे। तो 2013 का देख लिया, तो 2013 के बाद 2014 का देखते हैं। ठीक है, 19 तक एनालाइज करेंगे। टू 2014 का, ठीक है। 2014 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं और में आया है एक ये क्वेश्चन आया है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये लगभग एक नंबर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उसको पॉज करके सॉल्व करके देख लो, आंसर मैच कर लेना, फिर आगे बढ़ गए। तो इससे क्या होगा, रिवीजन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और साथ साथ मैं दिखा भी दूंगा कि बोर्ड्स में आए कौन कौन से क्वेश्चन है, और हमारी जो प्रिपरेशन हो रही है क्या वो बोर्ड्स के एग्जाम का ओरिएंटेड है या नहीं है, वो दिख ही रहा है अभी तक। 2011 से 14 तक तो सारे के सारे क्वेश्चन कवर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आया है कॉट इनवर्स, ये सेम एक बार रिपीट हो गया 2011 का क्वेश्चन। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसकी वैल्यू इज इक्वल टू x/2 प्रूव करनी है, x/2 प्रूव करनी है। उसमें फाइंड वैल्यू आया था, इसमें प्रूव करनी है, x/2 ही लास्ट में आंसर आएगा। तो एक तो ये क्वेश्चन आया था, और इसके और में क्वेश्चन आया था, ये आया था ये 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस sec इनवर्स 5√2 अपॉन 7। इसको प्रूव करना है हमें। यहां पे फिर प्लस है 2 tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू π/4। तो इसको कर लेना, ठीक है, पॉज करके कर लेना। ये आया था क्वेश्चन, तो ये भी हम कवर करा चुके थे। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लग के यहाँ पे sec इनवर्स इसको 10 में कन्वर्ट कर दो, इसको सॉल्व करके फिर यहाँ पे 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तीनों को सॉल्व करके π/4 आ जाएगा। सबको 10 में कन्वर्ट कर दो, इसको 10 में कन्वर्ट कर दो, 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स के सब फॉर्म में इसमें भी आंसर आ जाएगा। तो रुक के पॉज करके क्वेश्चन करना इसको, ठीक है। 2014 का इतना सिनेरियो था। तो हम ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमारा प्रिपरेशन जो है वो बोर्ड ओरिएंटेड बहुत ही अच्छा चल रहा है। एक भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। लास्ट की वीडियो में कुछ मैंने एडवांस क्वेश्चन भी करवा दिए, वो जनरली आते नहीं है, फिर भी इसको करवा दिया, ठीक है। 2015 की बात करते हैं। 2015 में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए, जिसमें पहला है साइन कॉट इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉस tan इनवर्स है। तो बहुत ही इजी है। साइन को कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, कॉस यहां पे है तो इसमें भी tan इनवर्स x को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करके इसको एलिमिनेट करके x की वैल्यू आ जाएगी। मैं x की वैल्यू यहां पे फाइंड करनी थी। 2015 का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, भी करवा चुका, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आया था, tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। इसमें भी फाइंड x। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। ये हालांकि मैंने नहीं करवाया, लेकिन करके सॉल्व करके कमेंट इन द बिलो। नहीं होता है तो फिर पूछ लेना, ये भी मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा डाउट सेशन में बाद में, ठीक है। ये हो गया 2015 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब 2016 की बात करते हैं। 2016 में तो ओनली 1 क्वेश्चन आया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। 2016 में
सिर्फ एक क्वेश्चन आया, वो ये पूछा था tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू π/4। बहुत इजी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो आंसर आएगा फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला लगा के ये सॉल्व हो जाएगा। 2016 की बात करते हैं। अब 2017 में चलते हैं। 2017 में चलते हैं। 2017 में भी एक ही क्वेश्चन है जिसमें कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस 4 x प्लस 3 ये है, इसमें π/4, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट्स इट। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले से ये भी हो जाएगा। 2017 2018 में दो क्वेश्चन आए हैं, देख लेते हैं। पॉज करके सॉल्व करते हुए रहना, इससे क्या हो जाएगा, इससे रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा 2018 की बात करते हैं। 2018 की बात करते हैं। 2018 में दो क्वेश्चन आए हैं। एक तो क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है, अभी हमने किया था tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, राइट। ये इसमें हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू का वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू बात हुई है, ये फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया था, वो ये था हमारा 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये भी करवा दिया, सेकंड वीडियो में है मेरे। ये बहुत ही फॉर्मूला है, cos 3x का फॉर्मूला, x की वैल्यू cos 3 थीटा रख के आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये हो गया। 19 की बात करते हैं। 2019 में भी वन क्वेश्चन आया। 2019 में भी वन क्वेश्चन आया, वो आया हमारा tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 6x इज इक्वल्स टू π/4। ये भी सिंपल है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है, tan को इधर भेजना है, tan π/4 1 हो जाएगा, 1 को इसको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हमने ये देखा कि 2011 से 2019 का हमने क्वेश्चन पेपर सेट 1 को हमने क्या किया, एनालाइज किया, ठीक है, सीबीएसई वालों का। तो सिंपल क्या आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर इन द राइट पाथ। और मेरी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में ध्यान रखना, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट को याद रखना, और I111 वाला फॉर्मूला जो है तुरंत रिवीजन के बाद उसको डेट वाइज और वीक वाइज उसको रिवाइज करना, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एक चीज और कि ये तो मैंने चलो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा दिया, वैसे एक्चुअल में अगर डीप चले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जब -π/2 टू π/2 अगर हम साइन की वैल्यू लें। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अभी बाद में बहुत डिटेल से करवाऊंगा, मजा आएगा, ठीक है। अगर हम साइन की वैल्यू लेते हैं तो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसको। अगर हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं तो जो उसका रेंज होगा, ठीक है, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी रहने देते हैं कि मतलब जब तक हम -π/2 टू π/2 साइन को, कॉस को 0 टू π, बाकी tan को भी जो जो लिखवाया था डोमेन और रेंज में, अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं तो जो ये चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब डोमेन और रेंज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इनवर्स निकलेगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि ये सारा रिलेटेड जो है वो सारा थोड़ा डीप में चला जाएगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसको जब मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगा, और रिलेशन एंड फंक्शन लास्ट में मैंने इसीलिए रखा हुआ है, रिलेशन एंड फंक्शन करवाने के बाद फिर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये एक्चुअल में जो चैप्टर है ये एग्जिस्ट कर क्यों रहा है उस पर डिटेल में बताऊंगा। वो हमारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो जाएगा, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे मुझे नहीं लगता है कि कहीं रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चंस को उठाया, बहुत बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूंगा, बाद में इसको डीपली टच कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये तभी ये चैप्टर एग्जिस्ट कर रहा है जब हम इसको, जो डोमेन है और रेंज है उसको हमने क्या कर दिया, रेंज को हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 टू π/2 में, साइन के अकॉर्डिंग, कॉस को 0 टू π में इसको क्या कर दिया हमने, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है ना। इसको बाद में डिटेल करूंगा, जो समझ में नहीं भी आया होगा तो बाद में बहुत डिटेल में समझा दूंगा इसको,
तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस वीडियो को फिर स्टार्टिंग से देखना विद कॉन्सेप्ट। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं चलूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।